बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज अबाउट सेंटेंस, क्लास एंड फ्रेज। आज जो आपको लेक्चर देने जा रहा हूं ना, बज़ाहिर ये आपको शायद ऐसा वैसा लेक्चर नज़र आए, लेकिन ये बहुत अहम लेक्चर है क्योंकि ये कई सारे पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बाज़ का तो इनको डिफ़ाइन करना पड़ जाता है, बाज़ का तो इनकी डेफिनेशन लिख दी जाती है और बाद में पूछा जाता है कि या क्या ये सेंटेंस की डेफिनेशन है, या ये क्लास की डेफिनेशन है, या क्या ये फ्रेज़ की डेफिनेशन है। ये चीज़ें सारी की सारी क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। हाँ, बाज़ का तो ऐसा होता है कि एक 4-5 सेंटेंस दे दिए गए, बीच में पूछा गया कि इसमें से जो अंडरलाइंड वर्ड है क्या वो क्लास है, क्या वो फ्रेज़ है, क्या वो सेंटेंस है। तो फिर वहाँ पे बंदा सोचता है, एक दफ़ा कानों से धुआं तो निकलता है कि हमें तो सेंटेंस तो बज़ाहिर तो बहुत आसान लग रहा था, क्लास बहुत आसान लग रही थी और फ्रेज़ तो बहुत ही आसान लग रही थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि सेंटेंस को भी हम जब पूछता है, हमसे कोई वर्ड्स के मीनिंग्स पूछता है कि व्हाट इज सेंटेंस, हम कहते हैं कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर पूछता है कि व्हाट इज क्लास, हम कहते हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। फिर कोई पूछता है फ्रेज क्या है, फ्रेज का भी हम डियर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे तो तीनों की डेफिनेशन खत्म हो गई। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्क करने जा रहे हैं कि इनमें फर्क क्या है। फर्क तब भी होगा जब आप पूरा लेक्चर आप सुनेंगे। सेंटेंस का सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग और सेंस, यानी कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव, that must have what, complete meaning और sense, जिसमें मुकम्मल मीनिंग हो और मुकम्मल उस सेंटेंस की सेंस बनती हो। अगर सेंटेंस के अंदर सेंस नहीं बनती तो इसका मतलब है वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो सेंटेंस होगा वो जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग होगा और कंप्लीट सेंस होगी। ये याद रखिएगा, सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ ज़रूरी जो चीज़ें हैं सेंटेंस के लिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। अब सब्जेक्ट और एजेंट में फ़र्क है थोड़ा सा। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चले कि ये क्या चीज़ें हैं, तो आने वाली वीडियोस में कई दफ़ा देखेंगे आप, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स देखें, सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब आर पार्ट एंड पार्सल, ये लाजम मलजूम है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स, बाज़ का आप देखेंगे कि यहीं ऐसे सेंटेंस आपको नज़र आएंगे, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन होगा, वो भी बताऊंगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें, क्लास। क्लास का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट हैव व्हाट, कंप्लीट मीनिंग और सेंस। यानी कि क्लास के बारे में ये बताया गया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट हैव व्हाट, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट और कंप्लीट सेंस। अगर ये नहीं है तो फिर ये क्लास नहीं है। क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, विच मे और मे नॉट। ये मैं प्रूव करूंगा, साबित करके बताऊंगा आपको कि मे और मे नॉट में क्यों मैंने कहा था, किस में सेंस है और किस में सेंस नहीं है। यहाँ पे हमने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट और कंप्लीट सेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मे और मे नॉट, राइट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर किसका होना ज़रूरी है, वर्ब का होना ज़रूरी है, राइट। वर्ब नहीं है तो क्लास नहीं है, वर्ब का होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं फ्रेज की तरफ। अब फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स
लफ्ज़ों का मजमुआ या लफ्ज़ों का ग्रोह जो एक्ट्स करता है वन आर यूनिट, एक या यूनिट ऑफ फंक्शन इन अ सेंटेंस, फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस, फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। अब ये फंक्शन क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि सबसे पहले फ्रेज के समझाने के बाद, फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स वन आर यूनिट ऑफ फंक्शन। वन से मुराद क्या है यहाँ पे? एक, या फिर यूनिट, यूनिट भी समझिए कि पार्ट, यूनिट से मुराद क्या है यहाँ पे? पार्ट। तो वन विच एक्ट्स वन आर यूनिट ऑफ फंक्शन, इनके पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली कि फंक्शन से मुराद क्या है। अगर आपके सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन, राइट, प्रोनाउन है, और इसके अलावा और मतलब कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच में आ जाते हैं। इनके मुख्तलिफ जो वर्ड्स होते हैं ना, मुख्तलिफ वर्ड्स जिनमें कंप्लीट थाट नहीं होती, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो वो बेसिकली किस कैटेगरी में आ जाते हैं? फ्रेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए ना बताना चाहूँगा कि एग्जांपल्स के थ्रू बताऊँगा कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, और फिर उसके बाद क्लास का बताऊँगा, और साथ ही आपको फ्रेज के बारे में बताऊँगा। अब हम मूव करते हैं। अभी देखें कि सेंटेंस, हमने बात की थी सेंटेंस की। अब देखें मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज राइटिंग एन एसे, वो खत लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग एन एसे। अब ये सेंटेंस है, किस तरह देखें कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है, लिखने वाला कौन है? ही वॉज राइटिंग एन एसे, और हमारे पास वर्ब भी क्या है? मौजूद है, सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। ऑब्जेक्ट का होना ना होना इट डजेंट मैटर, राइट। अगर हो तो फिर भी ठीक है, अगर ना हो तो इसके बगैर भी सेंटेंस बन सकता है। क्यों? हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक हमारे पास सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और एक हमारे पास वर्ब का होना ज़रूरी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं लेके चलता हूँ आपको क्लास की तरफ। क्यों हम फ़र्क कर रहे हैं? हमने कहा था सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जिसमें कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तो वो हमें मिल गया है। साथ हमने कहा था लाजमी दो चीज़ें होनी चाहिए, वो एक सब्जेक्ट था और एक वर्ब था। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस वाला पोर्शन हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अभी क्लास की तरफ जब मैं लेके जाऊंगा आपको, तो क्लास में बताया था आपको क्या होना चाहिए? वर्ब होना ज़रूरी है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये अगर मैं देखूँ व्हेन आई एंटर्ड, उसके मैं कहता हूँ ही वॉज राइटिंग एन एसे। अब ये भी क्लास है और ये भी क्लास है, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है, लेकिन सेंटेंस एक है। उसकी रीजन क्या है? बेसिकली व्हेन आई एंटर्ड के बाद क्या है? कॉमा, ही वॉज राइटिंग एन एसे के बाद क्या है? फुल स्टॉप। इसका मतलब है कि सेंटेंस की एक और जो सिंबल है या निशानी है कि अगर किसी सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हम उसी को सेंटेंस कहेंगे। अब देखें व्हेन आई एंटर्ड, ये क्लास तो होगी, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? कॉमा, क्योंकि आगे ये चीज़ चल रही है। ही वॉज राइटिंग एन एसे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मालूम आपसे ये करना है कि ये बताएं कि इसमें मैन क्लास कौन सी है, व्हेन आई एंटर्ड या ही वॉज राइटिंग एन एसे। अब देखना ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है। व्हेन आई एंटर्ड, उसमें क्या हमें मालूमात मिल रही है? जब मैं दाखिल हुआ, जब मैं पहुंचा, कोई मालूमात हमें नहीं मिल रही। मालूमात हमें जहाँ जो फ्रेज जो क्लास दे रही है वो कौन सी है? ही वॉज राइटिंग एन एसे, वो खत लिख रहा था। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैन क्लास। इसको मैन क्लास भी कहते हैं, या फिर आप क्या कहेंगे इसको? प्रिंसिपल क्लास। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लास। क्लियर? दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ये हमारी मेन क्लास है और इसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। और दूसरे जो प्रिंसिपल क्लास होती है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास। क्लियर?
इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई एंटर्ड। अब देखिए जब मैं कहता हूँ व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, फिर क्या हुआ? जब मैं दाखिल हुआ तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है ये डिमांड कर रही है मज़ीद इंफॉर्मेशन को। तो आपको मैंने बताया था, याद हो अगर आपको, कि क्लास का मैंने जब डिफाइन किया था, कहा था कि मे और मे नॉट हैव, मे और मे नॉट, यानी कि इसमें कंप्लीट सेंस हो भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप ये देखें तो इसमें कंप्लीट मीनिंग है, राइट, मे हो गया। अब मे नॉट में ये आ जाते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। अब जब सेंटेंस देखें जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं बनती, उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं इसको, और साथ हम इसको क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंट क्लास। क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंट क्लास। ये याद रखना है आपने, इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास से मुराद आपको समझ आ गया होगा जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं बन रही होगी, कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा होगा। व्हेन आई एंटर्ड, एंटर्ड के बाद क्या है, अगर वो ना हो तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग देगा? इसका मतलब है कि व्हेन आई एंटर्ड डिमांड कर रही है कि मुझे मालूमात किसी और चीज़ की भी रिक्वायर्ड है, तो वो नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी फर्ज करें आपके पेपर में इस तरह की चीज़ आ जाती है, ये पूरा इस तरह का आ जाता है, समझें कि वो सेंटेंस होगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, पूछा जाता है इसमें से सेंटेंस कौन सा है, तो वो फिर इस तरह का होगा। अगर बाज का आ जाता है डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, ये इस तरह दे दिया जाता है पूरा सेंटेंस, फिर एक क्लास को अंडरलाइन कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें बताओ डिपेंडेंट क्लास कौन सी है या फिर इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है। अब देखें, ही वॉज राइटिंग एन ऐसे, ये पूरा सेंस आ रहा है, ये तो सारी बात क्या हुई? इंडिपेंडेंट हुई। इसको मजीद किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मजीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन देखें जिसमें सेंस नहीं बन रही होती है वो डिपेंडेंट होती है, और जिसमें सेंस बन रही होती है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं कि फ्रेज। अब देखें यहाँ पे वर्ब तो आ गया लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं आया, ठीक है। जब कंप्लीट सेंस नहीं आएगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो क्लास हो सकती है या फिर फ्रेज हो सकती है। अब देखिए फ्रेज की तरफ आते हैं हम। फ्रेज में देखें ये लिखा हुआ है ही हेल्प्स यू। अब ही सिंगल वर्ड है, हेल्प्स भी सिंगल वर्ड है, और यू भी क्या है? सिंगल वर्ड है। अब जो सिंगल वर्ड्स होते हैं इनको हम फ्रेज तो नहीं कह सकते ना, ठीक है, क्योंकि ये एक एक लफ्ज आ रहा है, तो इसको हम फ्रेज नहीं कह सकते। क्यों? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज वन फंक्शन या और यूनिट फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। तो अब सेंटेंस का ये पार्ट है। अब देखिए फर्ज करें ये लिखा हुआ है ही एंड आई, ठीक है, वुड गो टू कॉलेज बाय बस, आगे डेली भी लिखें, एवरीडे लिखें, जो मर्जी लिखें, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा ही एंड आई। अब देखिए यहाँ पे ही एंड आई, क्या हम इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं? क्या हम इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ही एंड आई। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे तो इसको हम क्या कह देंगे? सब्जेक्ट फ्रेज। वुड गो देखेंगे या विल गो कर लें, शेल गो कर लें, वट एवर सो एवर कम्स हियर, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब फ्रेज, राइट, क्योंकि यहां पे भी 2 वर्ड्स हैं। क्योंकि वर्ब ये ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, तो हम ये इसको क्या कहेंगे? वर्ब फ्रेज। यहाँ पे फर्ज क्या होता है? क्या होता है? विल होता है, तो फिर भी क्या होता है? ये मॉडल वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब होता या फिर हेल्पिंग वर्ब होता, तो यहाँ पे हमने क्या लगा देना था? वर्ब फ्रेज। अब टू कॉलेज, अब टू कॉलेज किस चीज को शो करता है? प्लेस को, तो ये वेयर है, तो ये टू कॉलेज, ये बेसिकली क्या हो गया हमारे पास? एडवर्ब, तो एडवर्ब फ्रेज होगी, राइट। बाय बस, ये भी हमारे पास कौन सी होगी? बाय बस। कैसे वो जाता है? बस के जरिए जाता है। इसको अगर बाय के हिसाब से देखते तो प्रपोजिशनल फ्रेज कहते, लेकिन यहाँ पे उसको नहीं कहेंगे। क्यों? यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो कॉलेज जाता है। जब जाएंगे, कैसे जाएंगे?
बाय बस, तो ये हाउ के मीनिंग में आ गया। तो हाउ भी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर में तो ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन बात क्या है, ये भी क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, ये भी क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में बल्कि कितने लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया होगा कि जो फ्रेज होती हैं ये वन वर्ड भी, सॉरी फ्रेज नहीं, वो एडवर्ब था। अब फ्रेज जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब देखें हमारे पास जितने भी हमने जितनी फ्रेजेस को हमने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ से देखें सब्जेक्ट फ्रेज बन गई, क्यों, ये पूरा एक ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। उसके बाद वुड गो देखें, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे देखें वही चीज़ है, यहाँ पे देखें वही चीज़ है। इस तरह की चीज़ें जब भी आ जाएं, इनको जब सेपरेट करना हो तो पता चलता है ये क्या है, फ्रेज है। अब बाज़ का तो आपसे इस तरह की चीज़ पूछी जाएगी, अंडरलाइन होगी इस तरह की चीज़, ये कौन सी फ्रेज है, ये सब्जेक्ट फ्रेज है। बाज़ का तो इस तरह की अंडरलाइन होगी चीज़, तो ये वर्ब फ्रेज होगी। अगर इस तरह की चीज़ कोई अंडरलाइन हुई होती है, आप सेंस पैदा कर लेना, जिस तरह हमने पढ़ा भी था कि जो एडवर्ब होता है बेसिकली एडवर्ब फ्रेज, उसके लिए हमने पढ़ा था हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री और सॉरी क्या नाम है उसका, हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पढ़े थे, ठीक है। अब ये जो है मतलब ये सारे के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखें कॉलेज जो है प्लेस है, तो ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा वेयर का। उसके बाद बाय बस, ये हमें हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं ढूंढ रहे, हम ढूंढ रहे कि फ्रेज का नाम क्या है, वर्ब फ्रेज कौन सी है, सब्जेक्ट फ्रेज कौन सी है, एडवर्ब फ्रेज कौन सी है, और ये दूसरी फ्रेज कौन सी है। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी हम होप सो डियर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी क्या करें, प्रेस करें, ताकि आपको मिल जाए वो सारी वीडियोस जो अभी अपलोड होना बाकी हैं। सबसे पहले रिसीव करने वाले आप होने चाहिए। होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल्स के साथ हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हुआ तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, और वीडियोस को पूरा देखें, ताकि आपकी लर्निंग दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जाए। और याद रखिएगा, इन लेक्चर्स को भी अगर आप इग्नोर करेंगे, ओवरलुक करेंगे, तो ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज ये वीडियो आपके पास आ रही है, और आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके, आप ही दूसरों के साथ शेयर करके इसमें बेशुमार लर्नर्स को एक्टिव कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।